हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में संतोष सर स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये आपका एडोटेरिया के करेंट अफेयर्स का जो है सेशन चल रहा है और इसमें हम लोग का एक सेट अभी हुआ है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूर्व में प्रैक्टिस सेट 1 हुआ है और आज हम लोग 2 कर रहे हैं। कुल 25 सेट हैं और प्रत्येक में 50 क्वेश्चन है, यानी 1250 प्रश्नों का संग्रह है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंक, रेलवे से सभी के लिए करेंट अफेयर्स जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके मार्क्स को जो है हायर करता है और आपको लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। तो इसी क्रम में जो निकाला गया है प्रवीण सर के द्वारा एडिटोरियल करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली रिवीजन कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट क्या होता है, जितना प्रैक्टिस सेट किया जाए उतना ही हम लोग लक्ष्य के करीब होते हैं। और उस चीज़ों को क्या होता है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं चीज़ें भूल जाती है, इसलिए अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहिए बार बार। तो उसी क्रम में हम लोग रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 का कुल 50 क्वेश्चन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सेट 1 देख ले, प्रैक्टिस सेट 1 देख ले, उसमें 50 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद ये सेट 2, इस तरह कुल 25 सेट चलेंगे और 1250 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्पीडी का चलाएंगे। लॉट ऑफ करेंट अफेयर्स में कहीं से भी सवाल आए नहीं छूटेगा। तो बिना समय गवाए चलिए देखते हैं आज की करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2 एडिटोरियल करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो 30% जो है कटौती की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? तो आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई है पहली किसान रेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? जी हाँ दोस्तों, SBI बैंक ने जो है शुरुआत की है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो 69 का ये इम्पोर्टेंट आपका है, जिसके तहत इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 69A के तहत जो है प्रतिबंधित किया जा चुका है। बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है कोविड-19 को लेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पॉइंट रीवा सोलर पॉइंट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आपको बता दें, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं माइकल मार्टिन, याद रखिएगा। 6-7 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लिचेन पार्क स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। 9 नंबर। किस भारतीय अर्थव्यवस्था को जर्मन बुक का
प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अमर्त्य सेन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वियतनाम में आयोजित किया गया है। एकदम आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए, याद हो जाएगा। वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, निश्चित ही याद हो जाएगा। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो अमेरिका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो नासा एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 14 और 14 जो है पूछ रहा है कि 20 जून को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? तो एवरी एक्शन काउंट्स इसकी थीम थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इनविजिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बता दें, तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है। इस तरह हम लोगों ने 1 से 15 क्वेश्चनों को कर लिया और सेट 2 चल रहा है। सेट 1 हमने ऑलरेडी प्रीवियस डे दिया है और ये सेट 2 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। कोनोरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। कोनोरू हम्पी का खेल जो है शतरंज से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो उड़ीसा ने जो है दर्जा प्रदान किया है। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो किरण पोलार्ड जो है पहले खिलाड़ी विश्व के बन गए हैं, जो कि 500 मैच खेलने वाले बन गए हैं। तो 19 क्वेश्चन हो गया है कि 500 T20 में मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी किरण पोलार्ड बन गए हैं। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया था पूछ रहा है। तो ईरान में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में पुरुष विश्व हॉकी कप का आयोजन 2023 में किया जाएगा। 2020 चल रहा है, 3 साल बाद। इस बात को याद रखिएगा कि पुरुष हॉकी विश्व कप अगर आ जाए तो भारत में किया जाएगा। ठीक है, आयोजन। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कर्नाटक में जो है स्थापित
किया जाएगा? जीवित पाल कला संग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ और ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो बी और सी दोनों, यानी बी में आपको त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको 23 साल से जो शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु ये ब्रू जनजाति से संबंधित है और समझौता हुआ है, तो त्रिपुरा और मिजोरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 24 और ये सेट 2 चल रहा है। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पे। देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में किया गया। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में किया गया। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया? तो आपको बता दें 24 सप्ताह को पारित कर दिया। नेक्स्ट, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो आयरिंग नदी पे बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अभी तक हम लोगों ने 50 में 30 कर लिए, यानी 50% प्लस हम लोगों ने प्रश्नों को कर लिया है। भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? तो जैसा कि हमने पूर्व में भी आपको बताया, फिर से देवलाली से दानापुर किया गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। 31 वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला उम्मीदवार को रूप में चुना गया है? तो कमला हैरिस को चुना गया है। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हर साल की बात इस साल भी इंदौर को प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान। और इंदौर कौन है? तो भोपाल की मध्य प्रदेश में है आपका इंदौर। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने घोषणा की है। लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा अदीब को वहां पे नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में स्थापित किया जाएगा। इस तरह हम लोगों ने 50 में से 35 क्वेश्चन कर लिए। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन
कर लेंगे। और सेट 2 चल रहा है, सेट 1 ऑलरेडी करा दिया गया है। एडिटोरिया के वार्षिक अंक करंट अफेयर्स चल रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन है, 25 सेट है, 1250 का संग्रह है। और अन्य सारे जो है करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो स्पीडी वगैरह है सभी से, कि आपके करंट अफेयर्स से एक भी सवाल नहीं छूटे। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके 36 क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो आपको बता दें, भारत को सौंपी गई है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? जहां ये सब बुक आए तो समझिए चेतन भगत, हाफ मर्डर, हाफ गर्लफ्रेंड, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें उनका मतलब एज ए नंबरिंग हो। समझिए वन अरेंज, तो वन क्या है? एक न्यूमेरिक संख्या है, एक नंबर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं कि चेतन भगत ही लिखते हैं, जिसमें नंबरिंग का प्रयोग किया जाता है किसी में। ठीक है, तो नेक्स्ट 38 किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो असम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। निम्न से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्वेश्चन। फसलों के नुकसान पर होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की इनमें किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराका का परिचालन शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो केवी कामत के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया, जहां 100% वहाँ के लोगों को ही नौकरी दी जाएगी। स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी, अदर स्टेट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको बता दें, गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 45। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो असम में। ठीक है, 46 अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अशोक लवासा को जो है नियुक्त
किया गया है। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति। बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा से है। कलश बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो कर्नाटक और गोवा के बीच। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 48 स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह हमारा ओवरऑल 1 से 50 क्वेश्चन हुआ सेट 2 का। सेट 1 और 2 कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 करा दिया गया और 1250 टोटल कराना है, जिसमें 25 सेट है, जिसमें 2 सेट करा दिया गया, यानी अभी भी 23 सेट है और 50 क्वेश्चन पर, यानी अभी भी 1150 क्वेश्चन कराने हैं। तो बने रहें, जुड़े रहें। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, रिक्वायरमेंट से, रिजल्ट से, देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ स्टडी मटेरियल पाने के लिए लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष सर के द्वारा। तो हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो, आई विल ट्राई टू बेस्ट गिव यू। तो फ्रेंड्स, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एडिटोरिया, करंट अफेयर, सेट 2 प्रैक्टिस सेट। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और अपने जो मिशन लक्ष्य बनाए हैं उसको पूरा करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।